बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध भूभाग में दो शक्तिशाली और गौरवशाली राज्य हुआ करते थे। राजगढ़ और प्रियापुर दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई थीं, पर दिलों के बीच दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बीते कई वर्षों से ये राज्य आपस में संघर्ष में उलझे हुए थे। कभी सीमा विवाद, कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तो कभी पुराने अपमान का बदला। इन युद्धों ने दोनों राज्यों की जनता को थका दिया था। किसान अपने खेत छोड़ने लगे थे, बच्चे डर में जीने लगे थे और सच्ची शांति बस एक सपना बनकर रह गई थी। राजगढ़ के सिंहासन पर वीर और तेजस्वी राजा विक्रम सिंह विराजमान थे। यह एक ऐसा राजा था जो युद्धों में तपकर लौह जैसा मजबूत बना, लेकिन अब उम्र के साथ उसमें अनुभव और विवेक की चमक आ चुकी है। उनका एक पुत्र था राज, जो एक आदर्श युवराज होने के साथ साथ बलशाली, न्यायप्रिय और दयालु था। उसने अपने जीवन में कई युद्ध देखे थे, पर अब वह तलवार की जगह संवाद को महत्व देने लगा था। उसका दिल युद्ध की भस्म भूमि नहीं, शांति की हरियाली चाहता था। दूसरी ओर प्रियापुर की रानी माधवी एक समझदार और परिपक्व शासिका थी। उनको एक सशक्त राजनेता और नीति निर्माता के रूप में देखा जाता था। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर नीति और कूटनीति पर चर्चा करती थी। वह कभी अपने राज्य या आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती थी। उनकी पुत्री प्रिया बचपन से ही ज्ञान की प्रेमी थी। वह ग्रंथों में शांति, करुणा और नीति की बातें पढ़कर बड़ी हुई थी। उसकी आंखों में केवल अपने राज्य की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की खुशहाली का सपना था। एक बार दोनों राज्यों के बीच एक पवित्र त्योहार के अवसर पर अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई। यह त्योहार दोनों राज्यों की सीमाओं पर साझा संस्कृति के प्रतीक रूप में मनाया जाता था। राज और प्रिया दोनों ही वेश बदलकर आम नागरिकों की तरह इस उत्सव में शामिल हुए। न किसी राजघराने की पहचान, न कोई शाही ठाठ। एक कथा मंचन के दौरान दोनों आमने सामने आए। उन्होंने एक लोकनाट्य में भाग लिया, जिसमें दो दुश्मन देशों के युवाओं की मित्रता का चित्रण था। ये महज अभिनय नहीं था, उनके दिलों में कुछ अद्भुत जागा। उत्सव की भीड़ में वे एक छाव में बैठकर युद्ध और शांति पर बातचीत करने लगे। दोनों के विचार समान थे। राज को प्रिया की समझदारी भा गई और प्रिया को राज की ईमानदारी। पर समय सीमित था, युद्ध विराम समाप्त हुआ और दोनों अपने अपने महलों को लौट गए। उन्हें एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम था। कुछ महीनों बाद लगातार युद्धों से थकी प्रजा की मांग पर शांति वार्ता की पहल की गई। इस बार दोनों राज्यों ने अपने सबसे समझदार और युवा प्रतिनिधियों को भेजने का निश्चय किया। राजगढ़ की ओर से राज और प्रियापुर की ओर से प्रिया को चुना गया। जब दोनों दरबार में आमने सामने आए तो चौंक उठे। यही तो वही व्यक्ति था जिससे त्योहार में उनकी आत्मिक मुलाकात हुई थी। परंतु राजनैतिक औपचारिकता के चलते वे कुछ नहीं बोले। वार्ताओं के दौरान दोनों चुपके चुपके मिलने लगे, कभी महल की बगिया में, कभी पुस्तकालय में, तो कभी किसी महल के गुप्त कक्ष में। दोनों ने मिलकर एक शांति प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें युद्ध को समाप्त करने, व्यापार को पुनः शुरू करने और सीमाओं को सुरक्षित रखने के उपाय थे। पर जैसे ही संधि की बात आगे बढ़ने लगी, राजगढ़ का सेनापति दुर्जन, जिसे युद्ध में अपना लाभ नजर आता था, विरोध में खड़ा हो गया। उसे लगा कि अगर शांति स्थापित हो गई तो उसकी सत्ता और शक्ति दोनों समाप्त हो जाएंगी। दुर्जन ने राज और प्रिया की गुप्त मुलाकातों को षड्यंत्र के रूप में पेश करने की कोशिश की, जैसे वे दोनों दुश्मन राज्यों के गुप्तचरों की तरह एक दूसरे से मिले हों। लेकिन राज और प्रिया ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साक्ष्य, संवाद और अपने अपने दरबारियों का विश्वास जीतकर दुर्जन की साजिश का पर्दाफाश किया। दुर्जन को जेल में डाल दिया गया और उसके गलत इरादों को उजागर किया गया। अब जब सत्य सामने आ चुका था, दोनों राज्यों के शासकों को भी यह अनुभव हुआ कि उनके बच्चों का प्रेम और शांति का मार्ग ही उनके राज्यों को बचा सकता है। राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी ने आपसी संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राज और प्रिया का विवाह हुआ, एक ऐसा मिलन जिसने सदियों पुरानी दुश्मनी को प्रेम और सहयोग में बदल दिया। उनके विवाह को शांति विवाह नाम से जाना गया।